हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 में अगर आपको रूट्स गिवन हो और निकालना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। जो रूट्स गिवन है उसको आपने लेट कर लिया कि अल्फ़ा आपके पास सपोज किया 4 है और बीटा आपके पास -3 है। तो आपने सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम निकालना पड़ेगा। सम में क्या करते हैं, हम रूट्स को प्लस कर देते हैं। तो रूट्स की वैल्यू को पुट करोगे, अल्फ़ा क्या आपके पास 4 और बीटा क्या है -3। तो 4 में से -3 कितना बचेगा आपका 1, यानी 1 आपकी किसकी वैल्यू निकल गई, सम की। अब आपको निकालना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करोगे आप, रूट्स की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। तो रूट्स आपके पास क्या गिवन है, अल्फ़ा 4 एंड बीटा -3, यानी कि 4 3 जा -12। तो ये क्या निकल गया आपका प्रोडक्ट। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, तब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। अब आपको एस की जगह एस और पी की जगह पी पुट करना है, तो पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर सेम, एस की जगह आपका कितना हो जाएगा 1, ये एक्स सेम का सेम, और पी की जगह आपका -12 इक्वल टू 0। तो ये आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 में आपका एलिमिनेशन मेथड कई बार 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मेथड का नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन नाम से ही क्लियर है कि आपको x या y में से एक को एलिमिनेट करना है। सपोज करो आपके पास इक्वेशन गिवन है 3x + 2y = 4 और यहाँ इक्वेशंस गिवन है 7x + 5y = 2। एलिमिनेशन में आपको एक को एलिमिनेट करना है, तो आपको सपोज कर लिया आपने 3 और 7 को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशंस को सेकंड वाले कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड वाली इक्वेशंस को फर्स्ट वाले एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशंस का करना है, ना कि एक कोफिशिएंट्स का। इसको आप मान लेना फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकेंड। करें मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21x, 7 2 जा 14y और 7 4 जा 28। इक्वेशन होगी आपकी थर्ड। और 7 3 जा 21x, 5 3 जा 15y और 3 2 जा 6। इक्वेशन आपकी 4। अब स्टूडेंट्स, आपको इस बात का पता है कि जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन हमें रिवर्स करने होते हैं। जैसे साइन आपका प्लस का, तो किसका कर देंगे, इसको माइनस का। ये प्लस का तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। स्टूडेंट्स, अब आपको सेकंड इक्वेशन के जो पहले वाले साइन थे वो भूल जाने हैं, जो नए साइन है उसके वो लेके चलने हैं। फर्स्ट वाले में आपने कोई साइन चेंज नहीं करना। 21x क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट। 14y में से 15y जाएगा, कितना बचेगा आपका माइनस का y। और 20 में 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 22। तो y की वैल्यू निकल गई आपकी माइनस का 22। अब आपको किसकी निकालनी है, x की। तो x की निकालने के लिए आप 1 2 3 4 में से किसी में भी इसकी वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं। तो मैं इसकी इक्वेशंस को पुट कर सपोज कर फर्स्ट वैल्यू के अंदर या सेकेंड में पुट कर देते हैं। 21x थर्ड में, कौन सी इक्वेशन में, थर्ड में। 21x प्लस 14 और y की जगह आपकी वैल्यू -22 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 28। अब आपको 22 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 14 के साथ। तो क्या हो जाएगा, 14 2 जा 28 यानी कि आपका 8, और 28 और 2 ऐड करो कितना आ जाएगा आपका 30, यानी कि 21x प्लस माइनस क्या होगा -308 और इक्वल टू में आपका क्या आएगा 28। इसकी साइड चेंज कर दो, 21x कितना हो जाएगा आपका 28 प्लस में 308। अब आपको 28 क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो 8 और 8 क्या हो जाएगा आपका 16, 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 3 सेम का सेम, यानी कि 21x इज इक्वल टू 336। तो x क्या आ जाएगा आपका 336 बाय में 21। तो इस प्रकार से आप x का आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
मेथड एलिमिनेशन मेथड के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।